आप सभी को नमस्कार। वार्षिक करंट अफेयर्स विशेषांक में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए मुद्दों को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो इतना आपको पढ़ाया जा रहा है इसी में से सारा मिल जाएगा। यदि आप पहले से लेके अभी तक लगातार हमारे करंट अफेयर से जुड़े हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं 80% करंट अफेयर्स आपका यहीं से होके जाएगा, ठीक है। और मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बीईओ के एग्जाम से संबंधित वीडियो अपलोड किया है, आप वहां भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न जो पढ़ाए गए हैं वहीं से पूछे गए हैं। 25 में से 23 प्रश्न ऐसे थे, 22 प्रश्न ऐसे थे जो पढ़ाए गए थे, 3 प्रश्न ऐसे थे जो नहीं पढ़ाए गए। तो 25 में से 22 करंट अफेयर्स आपका निकल रहा है और एक ही जगह से, एक ही यूट्यूब चैनल पर पढ़ने से निकल रहा है, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं जो आपके लिए है। कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा ध्रुवास्त्र क्या है। अब आपको बताना है कि जो ध्रुवास्त्र हाल ही में चर्चा में था ये है क्या। तो सबसे पहली बात आपको बता दें, ध्रुवास्त्र क्या है? एक एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और ये जो ध्रुवास्त्र है ये क्या है कि हेलीकॉप्टर से, जो ध्रुवास्त्र आप देखते हैं इसी में से एक है जो हेलीकॉप्टर से फेंकी जाती है, हेलीकॉप्टर से दागी जाती है, वो भी एंटी टैंक मिसाइल होती है, गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल। उसको बोलते हैं हेलिना। हेलीकॉप्टर से फेंकी जाती है या दागी जाती है। दूसरा ऐसे नाग, जिसको आप जमीन से लॉन्चर के माध्यम से दागते हैं तो वो हो गया नाग, ये भी क्या है? एंटी टैंक मिसाइल। और तीसरा है ध्रुवास्त्र। तो ध्रुवास्त्र की बात हो, हेलिना की बात हो या नाग की बात हो, तीनों क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है, गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल है। और इसको बनाया किस, क्या पूछा गया इसमें कि ध्रुवास्त्र क्या है, तो इसका जवाब हो गया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ए विकल्प आपका सही है। अब बनाया किसने है इसकी यदि हम बात करें तो इसको बनाया है डीआरडीओ ने। किसने बनाया है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की यदि हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी इसके प्रमुख हैं। और आपको बता दें कि इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ये आपका मोटो है किसका? डीआरडीओ का। डीआरडीओ के बारे में आपको एक चीज और याद रखना चाहिए कि मारीच, अभी हाल ही में मारीच बनाया गया था। मारीच क्या है? एंटी टॉर्पीडो डेकॉय सिस्टम। ये मारीच है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि डीआरडीओ ने बनाया है। एंटी टारपीडो डेकॉय सिस्टम है। टारपीडो कहाँ पे लगता है? जो पनडुब्बियां होती हैं वहां पे प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त आपको पता होना चाहिए डीआरडीओ के बारे में कुछ चीजें और पता होना चाहिए। जैसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, डीआरडीओ ने पुणे स्थित उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान जो प्रयोगशाला है उसमें इग्नाइट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि डीआरडीओ द्वारा इग्नाइट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ पे किया गया? डीआरडीओ द्वारा इग्नाइट कॉम्प्लेक्स का निर्माण पुणे स्थित प्रयोगशाला में किया गया। ये भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को और देखते हैं कि वहां पर क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए। कह रहा है निम्नलिखित में असत्य कथनों की पहचान करें। अब आप चलिए असत्य कथन की पहचान करते हैं। सबसे पहले पहला विकल्प है एप स्टार 6D चीन द्वारा प्रक्षेपित एक दूरसंचार उपकरण है। सत्य है, एप स्टार 6D चीन द्वारा प्रक्षेपित दूरसंचार उपकरण है। दूसरा कह रहा है द क्रू ड्रैगन चीन के मंगल मिशन से संबंधित है। यह आपका गलत है, क्योंकि द क्रू ड्रैगन जो है ये आपकी कंपनी है, एक है स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स जो है विश्व की पहली निजी कंपनी है जिसने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा कराई थी। तो स्पेस एक्स का जिसमें अंतरिक्ष यात्री गए थे यान में, उसका नाम था द क्रू ड्रैगन। और स्पेस एक्स की यदि हम बात करें तो एक इसका पावरफुल रॉकेट है जिसको बोला जाता है फॉल्कन। तो फॉल्कन 9 वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है। फॉल्कन श्रेणी का जो 9वां श्रेणी है वो प्रयोग किया जा रहा है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए फॉल्कन जो रॉकेट है ये किस कंपनी का है, तो इस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स के जो प्रमुख हैं इनका नाम है एलन मस्क। ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्पेस एक्स जो कंपनी है उसके प्रमुख कौन है? एलन मस्क, ठीक है। तो दूसरा कथन आपका गलत हो गया। तीसरा कथन कह रहा है होप प्रोब मिशन यूएई का मंगल मिशन है।
तो होप प्रोब जो मिशन है, आपको पता ही होगा, होप प्रोब जो मिशन है ये यूएई का पहला, या हम दूसरे शब्दों में कहें खाड़ी देशों का पहला मंगल मिशन है, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा है तियानवेन-1 चीन का पहला मंगल मिशन है। जी हाँ, चीन का पहला मंगल मिशन जो है, यदि हम बात करें तो तियानवेन फर्स्ट है। ये आपको देख सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। और यदि ये सफल रहता है तो जो चीन है ये चौथा देश बन जाएगा। किसके बाद? सबसे पहले है आपका यूएसएसआर, उसके बाद आपका अमेरिका आता है और तीसरा देश बन जाएगा चीन। यदि आप चीन का ये तियानवेन प्रथम सफल होता है तो चीन मंगल पर पहुंचने वाला, मंगल पे जो अपना यान पहुंचाने वाला तीसरा देश बन जाएगा। पहला है यूएसएसआर, दूसरा है आपका यूएसए, तीसरा है चीन। तो इसमें गलत कथन की पहचान करना था, तो इसमें कौन सा गलत है? दूसरा गलत है, बाकी के सारे सही हैं, तो केवल बी, दूसरा विकल्प आपका गलत है। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया, उम्मीद करता हूं। अब चीन की यदि हम बात करें तो कुछ आपको अतिरिक्त जानकारी मौजूदा करंट अफेयर्स की दे देता हूं। एक व्यक्ति है, इनका नाम है डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस। इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस कौन थे। तो डॉक्टर द्वारकानाथ जो कोटनिस थे, ये द्वितीय विश्व, एक तो भारतीय थे, भारतीय डॉक्टर थे, सेना में डॉक्टर थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब चीन ने भारत सरकार से आग्रह किया था कि डॉक्टरों की एक टीम उसको चाहिए, तो उसका नेतृत्व किया था डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस ने। और इन्होंने बहुत सारे चीनी सैनिकों की जान बचाई थी, जिससे चीन के कई शहरों में इनकी प्रतिमाएं चीन सरकार द्वारा लगाई गई हैं। और अभी हाल ही में डॉक्टर कोटनिस की एक कांस्य प्रतिभा का निर्माण कराया है चीन ने, और उसको भी लगवाएगा। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, जब भी चीन के कोई राष्ट्रपति भारत आते हैं, भारत दौरे पर चीन का कोई भी राष्ट्रपति हो गया या मंत्रिमंडल से संबंधित कोई भी व्यक्ति आता है, तो डॉक्टर कोटनिस के परिवार से अवश्य मिलता है। जब भी चीन के राष्ट्रपति भारत आए हैं, डॉक्टर कोटनिस के परिवार से अवश्य ही मिलकर ही वापस जाते हैं। तो डॉक्टर कोटनिस का क्या महत्व है चीन में, आप समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा, डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस जो है, इनकी मूर्ति चीन द्वारा लगवाई गई है। ठीक है, इनका जन्म यदि हम बताएं कहां पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था सोलापुर में। और सोलापुर आपका है कहां पे? महाराष्ट्र में है। और जैसे सोलापुर याद आया, तुरंत आपको कुछ याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? कि पहली रो ट्रेन सेवा किसके बीच चली थी? महाराष्ट्र का सोलापुर था, यहां तक जाती थी। शुरू कहां से हुई थी? बेंगलुरु से। यह भी आपको पता होना चाहिए कि बेंगलुरु से सोलापुर के बीच में पहली रो ट्रेन सेवा प्रारंभ हुई थी, जिसमें क्या था कि जो भी हमारे ट्रक हैं, जो भी मालवाहक ट्रक हैं, उनको ट्रेनों पे लाद के, ट्रेनों पे उनको स्थापित कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो रो सर्विस पहली बार बेंगलुरु से सोलापुर के बीच में ही प्रारंभ हुई थी। चले, और एक चीज यहीं पे और जान लीजिएगा कि भारत सरकार ने, जैसे आप जानते हैं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को अनुमति दे दी है। तो ये अनुमति कब से दी गई, कब से ये प्रारंभ हो गया? 24 जून 2020 से कोई भी प्राइवेट कंपनी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकती है, भाग ले सकती है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। चलिए इसको बताएं। कह रहा है, हाल ही में किन देशों को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा खसरा और रुबेला मुक्त घोषित किया गया? ये जो देश हैं, ये अपना जो इनका खसरा रुबेला मुक्त होने का लक्ष्य था, उससे पहले ही इन्होंने ये काम करके दिखा दिया। और ये जो देश हैं, ये हैं मालदीव और श्रीलंका। और जैसे ही मालदीव की बात आती है, आपको पता होना चाहिए मालदीव की राजधानी है माले, यहाँ की मुद्रा है रूफिया, मालदीवियन रूफिया। ठीक है, श्रीलंका की यदि हम बात करें तो श्रीलंका की दो राजधानियां हैं। पहला तो है कोलंबो, दूसरा है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। जो कोलंबो है, यदि हम बात करें तो कोलंबो यहाँ की आपकी हो जाती है कार्यपालिका राजधानी या न्यायिक राजधानी। यदि हम बात करें श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे की, तो ये इनकी विधायी राजधानी हो जाती है। अब यदि हम देखें सबसे पहले मालदीव देख लेते हैं। भारत का एक शहर है कोच्चि, ठीक है, याद रखिएगा। और मालदीव का शहर है, राजधानी शहर है माले।
तो कोच्चि और माले के बीच पहली बार फेरी सर्विस शुरू की गई। भारत और मालदीव के बीच फेरी सर्विस की शुरुआत हुई है जो दो शहरों को जोड़ती है, पहला है कोच्चि, दूसरा है माले। इसी तरह यदि हम श्रीलंका की बात करें तो भारत और श्रीलंका के भी दो शहरों के बीच ये सेवा शुरू हुई है, फेरी सेवा शुरू हुई है। यदि हम बात करें कहां पे, तो पांडुचेरी का शहर है कराईकल, कराईकल से ये शुरू हुई है और ये जाती है जाफना तक। तो याद रखिएगा श्रीलंका के बीच जो फेरी सर्विस शुरू हुई है वो कराईकल से जाफना तक, और जो मालदीव के बीच शुरू हुई है वो कोच्चि से कोच्चि से माले के बीच है। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप जोड़कर पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी और किसी ना किसी प्रकार से यदि इस तरह का प्रश्न बनता है तो आप करने में सक्षम होंगे। अब बात हुई थी WHO की, तो WHO के बारे में इतना पता होना चाहिए कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान समय में प्रमुख कौन है उनका नाम आपको पता होना चाहिए, तो टेड्रोस अधानो वर्तमान समय में WHO के प्रमुख हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान करें। तो चले असत्य कथन देख लेते हैं कौन सा है। पहला कथन ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कोवैक्सीन टीके को भारत बायोटेक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा तैयार किया गया है। दूसरा कह रहा है, तो यह कथन सत्य है क्योंकि कोवैक्सीन नामक जो टीका था कोविड-19 का, उसको तैयार किया था भारत बायोटेक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा। दूसरा कह रहा है स्पुतनिक वी नामक कोविड-19 टीके को रूस द्वारा बनाया गया है, यह भी आपका सत्य है। रूस ने जो टीका बनाया है उसका नाम है स्पुतनिक वी। तीसरा कह रहा है चैडोक्स-1 CHADOX1 चैडोक्स-1 नामक टीके को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया है, एकदम सत्य है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चैडोक्स-1 का निर्माण किया है। अगला कह रहा है कोविड-19 के लिए पूर्व परीक्षण की अनुमति प्रदान करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है, पूल परीक्षण होता है, पूर्व नहीं, यहाँ पे गलत लिखा है, ये है पूल परीक्षण। ठीक है, तो कोविड-19 के लिए पूर्व परीक्षण की अनुमति देने वाला पहला जो राज्य है वो आपका है उत्तर प्रदेश, यूपी है, ना कि महाराष्ट्र। तो आपका ये कथन गलत हो जाता है। इसमें यदि हम देखें असत्य कथन की बात की गई थी तो केवल 4 डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब इसी में यदि हम बात करें यूपी की, तो आपको पता होगा यूपी सरकार ने टीम 11 का गठन किया था जो कोविड-19 से निपटने में मदद करती यूपी सरकार को। तो टीम 11 के बारे में पूछा जाए, उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके अतिरिक्त एक आपने देखा होगा सेरोलॉजिकल सर्वे, सेरोलॉजिकल जो सर्वे था जो दिल्ली में प्रारंभ हुआ था, पूछा जा सकता है कि सेरोलॉजिकल सर्वे में किस चीज की जांच की जाती है। तो जो सेरोलॉजिकल सर्वे होता है उसमें आपको बता दें कि इसमें एंटीबॉडी परीक्षण किया जाता है, ये भी आप यहीं पर नोट कर लीजिएगा। अगला आप नोट कर सकते हैं कि वाइटल नाम है, नोट कर लीजिए, वाइटल नामक हार्ड प्रेशर वेंटिलेटर, वाइटल नाम में लिख दे रहा हूं, वाइटल, ये जो वाइटल है इस नाम का एक वेंटिलेटर बनाया था, हार्ड प्रेशर, इसको बनाया था आपके नासा ने। ये आपको पता होना चाहिए कि नासा द्वारा ये आपका बनाया गया है। ठीक है, चले, तो कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में इतना आप यदि नोट करते हैं तो ठीक है। चलिए, और वेंटिलेटर के चक्कर में मत पड़िएगा कि वेंटिलेटर किसने किसने बनाया है वो रटने बैठ जाए, कोई फायदा नहीं है। इस दौरान यदि हम देखें तो सैकड़ों संस्थाओं ने वेंटिलेटर का निर्माण किया है जो आपके काम का नहीं है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अनुपयोगी है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। चलें, इस प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही बायोफोर्टिफाइड, हाल ही में चर्चा में रही बायोफोर्टिफाइड किस्म मैक्स 4028 किस फसल की है। तो जो बायोफोर्टिफाइड मैक्स, नाम क्या लिखा है, मैक्स 4028 किस फसल की है, गेहूं, चावल, कपास या अंगूर। तो आपको बता दें ये जो फसल है ये गेहूं की है। ठीक है, तो नई फसल है गेहूं की, नाम है मैक्स 4028, तो ये गेहूं की फसल है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहीं पे आपको एक चीज और देख लेना है, क्या ARI
ARI 516 5.6 ARI 5.6 ये जो फसल है ये जो है ये अंगूर की है, अंगूर के पौधे हैं अंगूर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ARI 5.6 किसकी है, अंगूर की है। यदि बात किया जाए मैक्स 4028 तो ये किसका हो गया आपका, मैक्स 4028 ये आपका हो गया गेहूं का, ARI 5.6 आपका हो गया अंगूर का। इसके अतिरिक्त आपको पता होना चाहिए कि भैया ये बनाया किसने है, ये जो भी आपकी फसल की मिल रही है, फल की मिल रही है, बनाया किसने है। तो एक संस्थान इन दिनों चर्चा में है, क्या नाम है, अघारकर। अघारकर याद कर लीजिएगा, यदि आप हमसे जुड़े हैं रेगुलर तो आपको पता होगा। अघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है पुणे में, जिसके द्वारा इन 2 किस्मों को तैयार किया गया है। और इसके साथ साथ इसी इंस्टीट्यूट द्वारा, अघारकर इंस्टीट्यूट द्वारा जो कि आपका पुणे में है, इसने एक बग स्नीफर तैयार किया था, बग स्नीफर। ये बग स्नीफर क्या था, इसके माध्यम से आप किसी भी बैक्टीरिया का पता लगा सकते हैं। तो बग स्नीफर किसके द्वारा तैयार किया गया, अघारकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन पर पहचान करें। असत्य कथन पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं हम। पहला कथन यदि हम देखें तो कहा जा रहा है उन्नत सारंग तोप गन कैरियर, उन्नत सारंग तोप गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाई गई है। तो ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जबलपुर में, उसके द्वारा बनाई गई है सारंग तोप। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा है K9 ब्रज टी गन लार्सन्स एंड LNT का मतलब हो गया लार्सन्स एंड टर्बो द्वारा उत्तर कोरिया की कंपनी के साथ मिलकर बना रही है। तो आपको बता दें K9 ब्रज टी गन जो लार्सन्स एंड टर्बो बना रहा है वो दक्षिण कोरिया के साथ बना रहा है, दक्षिण कोरिया की कंपनी के साथ, ना कि उत्तर कोरिया की। तो ये कथन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तीसरा है राड मिसाइल जो हालिया चर्चा में थी पाकिस्तान द्वारा बनाई गई है। सत्य है, पाकिस्तान की मिसाइल है रॉड, ये भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट कथन है INS करंज स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, ये भी आपका सत्य है। तो गलत क्या हो गया, केवल 2, मतलब बी विकल्प में लिखा था केवल 2, तो बी विकल्प आपका सही उत्तर है। तो इस तरह से यदि आप याद करेंगे, इस तरह से यदि आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था। अब आपको बताना है कि 107वां जो विज्ञान कांग्रेस था उसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो आपको बता दें कि जो 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस था इसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु में। और आपको बता दें कि इसका जो विषय था वो भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो थीम था वो था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से ग्रामीण विकास, ये याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, ये थीम था 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अंतरराष्ट्रीय कचरे एवं अन्य खतरों से निपटने के लिए भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए प्रोजेक्ट नेत्र किस संस्था द्वारा चलाया गया। तो यहां से दूसरी तरह से क्या प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले तो इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका उत्तर है इसरो। इसरो चला रहा है कि जो भी हमारे सैटेलाइट हैं उनको किस प्रकार से अंतरिक्ष कचरे से सुरक्षित रखा जा सके। अब यहीं पे दूसरा प्रश्न बन सकता था कि इसरो द्वारा अंतरराष्ट्रीय कचरे से भारतीय परिसंपत्तियों को बचाने के लिए किस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। तो उसका नाम है प्रोजेक्ट नेत्रा। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसरो के बारे में आपको पता होगा, फुल फॉर्म पता होगा, प्रमुख कौन है ये आपको पता होगा, और उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एक याद रखिएगा, कलाम स्मृति पुरस्कार तमिलनाडु सरकार देती है जो के सिवन को मिला है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, हालिया चर्चा में रही डीआरडीओ की वैज्ञानिक प्रयोगशाला इनमें से किस स्थान पर नहीं है स्थापित की गई। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 स्थानों पर डीआरडीओ की प्रयोगशाला को स्थापित करने की बात की। तो वो 5 स्थान कौन कौन से हैं। पहला स्थान यदि हम बात करें तो बेंगलुरु है, दूसरा स्थान है हैदराबाद, तीसरा स्थान है कोलकाता,
चौथा स्थान है मुंबई, पांचवा स्थान है चेन्नई। तो ये पांचवा स्थान याद रखिएगा, इन्हीं स्थानों पर डीआरडीओ की वैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। कौन कौन से स्थान हैं? बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ये 5 स्थान याद होने चाहिए। तो इनमें से कौन नहीं है? तिरुवनंतपुरम नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। चलिए लास्ट प्रश्न आज का, किस राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है? पूछ रहा है कि कौन सी राज्य सरकार है जो वर्ष 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष के रूप में मनाएगी। तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। तो साइंस और टेक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको मैंने एक जगह पर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और उम्मीद करता हूं यदि आप इतना नोट डाउन किए होंगे और लगातार हमारे साइंस एंड टेक के कार्यक्रम मतलब करंट अफेयर्स के कार्यक्रम से आप जुड़े होंगे तो आपको कहीं भी असुविधा नहीं होगी। और जैसे बीईओ के बच्चों ने 25 में से 23 प्रश्न, 25 में से 22 प्रश्न सही हल करके आए हैं करंट अफेयर्स से, उसी प्रकार से आप भी हल करके आएंगे यदि आप निरंतर हमसे जुड़े रहेंगे। चलिए तो यहीं पे अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।